गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम शब्द क्या है, शब्द विचार पर अध्ययन करें। भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप के अंतर्गत शब्द विचार पर अध्ययन कर रहे थे। कल की कक्षा में मैंने आपको शब्द किसे कहते हैं और शब्द की परिभाषा से बताया था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शब्द के भेद। ठीक है, शब्द के जो भेद हैं, देखो अर्थ के आधार पर भेद, अर्थ के आधार पर जो है 3 भेद बताए हैं। ठीक है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आपने सुना हुआ भी होगा कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द के भेद होते हैं। तो अभिधा में क्या होता है, जिसमें अर्थ जो कहना चाह रहे हैं उस सुनने वाला उसका वह अर्थ लगाएगा। जैसे ये तो जो है महान आत्मा है, तो मतलब कि राम जो है महान आत्मा है, सीधा सा अर्थ जिसका किसी और अर्थ नहीं लगाया जाता, अन्य अर्थ नहीं लगाया जाता। जो बात कहने वाला जिस रूप में कह रहा है उसी रूप में सामने वाला जब उसको समझता है तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति काम में ली जाती है। लक्षणा में क्या है कि अन्य अर्थ, मतलब जो कह रहा है उससे अन्य अर्थ की प्रतीति इसके अंतर्गत होती है। जैसे यह तो नीरी गाय है, ठीक है, तो ये तो नीरी गाय, तो यहाँ पर गाय के समान उसके अंदर गुण विद्यमान बताए हैं। नीरी गाय से मतलब है कि गाय सीधा साधा प्राणी होता है, यह तो गधा है, मतलब गधा मूर्ख होता है, तो इसमें ये भी मूर्ख है। तो प्रचलित अर्थ से अन्य अर्थ की प्रतीति जिसमें होती है, जिन शब्दों से होती है, उनको लक्षणा कहते हैं। और व्यंजना में दोनों के गुणों को सम्मिलित किया जाता है। तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना अर्थ के आधार पर 3 भेद बताए गए हैं कि अभिधा में क्या है, लक्षणा में क्या है। इसमें अब आप लिखो, अभिधा में लिखो इसमें कि जब किसी शब्द का अर्थ यही होता है जो वाचक कहना चाहता है, उसे वाचक या अभिधा शब्द कहा जाता है। जैसे महंत ने शेर पाल रखा है, अर्थात जैसे महंत ने शेर पाल रखा है। महंत है कोई, उसने शेर पाल रखा है, तो उसने पाल रखा है, वही बात हम कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, अभिधा। ठीक है, जहाँ पर अर्थ जो बोलना चाह रहे हैं वो का वही लगाया जाए, वहां पर अभिधा या वाचक शब्द शक्ति काम में होती है। अब दूसरा है लक्षक।
लक्षक शब्द। लक्षक से तात्पर्य है जब किसी शब्द का प्रयोग उसके वाच्यार्थ से हटकर कुछ अन्य लगाया जाता है उसे लक्षक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे ये तो नीली गाय है या ये गधा है, ऐसे शब्द जहाँ पर होते हैं जिसपे अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उनको लक्षक शब्द कहा जाता है। अब है व्यंजक। व्यंजक शब्द में लिखो व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द में है जिन शब्दों का न वाचिक अर्थ होता है न लाक्षिक, अर्थात जिन शब्दों का न वाचिक अर्थ होता है और न ही लक्षित अपितु उसे किसी व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। व्यंजक शब्द कहते हैं, जैसे सुबह हो गई। सुबह हो गई से यहाँ तात्पर्य क्या है कि अब प्रातः काल हो गया है, अब हमें उठना है, अपने दैनिक काम जो है अपने दिनचर्या की शुरुआत करनी है। सुबह हो गई से यहाँ तात्पर्य मतलब सुबह तो हो गई है, पर अब हमारे को सुबह होने के बाद हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, उस काम के बारे में हमको सूचना मिलती है। सुबह होना मतलब अब दुख खत्म हो गया, अब नई शुरुआत चालू हो गई है, वो भी हम ले सकते हैं। तो अन्य व्यंग्यार्थ का बोध जिसमें होता है वहाँ पर व्यंजक जो है शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, अभिधा या वाचक, लक्षक और व्यंजक। ठीक है, इसमें अब आज का गृह कार्य है आपका अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, नियमित रूप से कोरोना की जो भी गाइडलाइन आ रही है उसका पालन करें। ओके, थैंक यू।